हर जगह दूध मिलने में हो सकता है लेट लगे आपको, लेकिन दारू मिलने में लेट नहीं लगे। जो वर्तमान में विधायक थे वैसे लोग आप सांसद में लड़ाने का काम किए, तो वहाँ और वर्कर क्या कर रहे, कहाँ गया? पीके जी का इनका जो सोच है वो सिर्फ बिहारी के लिए है, बिहार के लिए है, नौजवान के लिए है, हमारे यहाँ किसान के लिए है, महंगाई पर है, शिक्षा पर है, बेरोजगारी पर है। आपने देखा होगा कि पूर्णिया के बगल में किसी प्रखंड में गए थे, अंचल का बड़ा दारू पी गए, वहाँ पर टर थे, वहाँ के कोई सांसद साहब गए थे जांच करने। सर्वे के नाम पर लूट हो रहा है। आए दिन आप देख रहे हैं जिला पदाधिकारी लेके एसडीओ के यहाँ, बीडीओ के यहाँ रोज लोग पिटीशन दे रहे हैं, वहाँ भी लूट मचा के रखे हैं। हूँ कि नीतीश कुमार जी के संरक्षण में ये घुसखोरी का रैकेट चल रहा है। आपने देखा होगा विगत चुनाव जो हुआ था तो उसमें आरजेडी की जो सीट आई थी सीमांचल में, इससे ये साबित होता है कि आरजेडी का जनाधार यहाँ बचा नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को दरकिनार करके दल बदलू लोग जो दूसरे पार्टी से आते हैं, अचानक उसे महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण पद दिया जाता है। आरजेडी छोड़ने का एक ही कारण है कि देखिए वहाँ पर जो है हम लोग जिस सोच, जिस विचार के साथ उस पार्टी में जुड़े हुए थे लगातार 90 से, तो वहाँ जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, ये जनता दल से तीन पार्टी टूटे। लोजपा अलग हुए, लोजपा बना लिए माननीय रामविलास जी, फिर नीतीश जी जो है जदयू बना लिए। हम लोग आरजेडी में ही रह गए लालू जी के साथ। जब से माननीय तेजस्वी प्रसाद जी आए, पार्टी का आला कमान संभाले, तब से जो पुराने लोग थे जिन्होंने अपने खून पसीना से पार्टी को सींचने का काम किए, ऐसे लोगों को हमेशा दरकिनार करके काम करने का काम किए और मान सम्मान देने का वैसे लोगों को काम नहीं किए। कोई भी कार्यक्रम पटना में हो, दिल्ली में हो या जिला में हो, जैसे लालू जी रीजन में होते थे, सभी से मशवरा लिया जाता था, पूछा जाता था हम जो करने जा रहे हैं वो सही है गलत क्या है। उस टाइप से कुछ दिनों से मैंने लगातार देखा, तो हमेशा अपने आप को वहाँ अपेक्षा से ज़्यादा हम लोग जो अपने आप को घुटन महसूस करने लगे और वहाँ रहना अब उचित नहीं लगा। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए विगत जो लोकसभा हुई उसमें पूरे बिहार में आप डाटा उठा के देख लीजिए, ये राजतंत्र है या प्रजातंत्र है। राजतंत्र नहीं है कि जो सांसद बनेगा वही विधायक बनेगा, वही मुखिया बनेगा, वही प्रमुख बनेगा। ऐसे लोगों को लड़ाने का काम कि जो निवर्तमान विधायक थे, जो वर्तमान में विधायक थे, वैसे लोग आप सांसद में लड़ाने का काम किए, तो वहाँ और वर्कर क्या कर रहे, कहाँ गया? बार बार एक ही आदमी को आप चांस दीजिएगा, मौका दीजिएगा सांसद बनने का, विधायक बनने का भी, तो और जो आपके पार्टी के लिए जो काम कर रहे हैं, जो शुरू से आपके लिए पार्टी के लिए खून पसीना करके काम किया, ऐसे लोगों को तरजीह मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को दरकिनार करके दल बदलू लोग जो दूसरे पार्टी से आते हैं, अचानक उसे महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण पद दिया जाता है और ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है जो हमारे पार्टी में कभी नहीं थे, पार्टी में नहीं थे। ऐसे लोग पार्टी में आके अभी हर जगह अच्छे अच्छे पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं और पुराने लोग जो है दरकिनार होकर अपने आप को ठगन महसूस करते थे। इसी के तहत हम लोग पार्टी से अपने आप को मान सम्मान बचाने के लिए और आने वाला जो समय है बिहार के लिए, जन स्वराज का जो अभी चल रहा है बिहार में, पीके जी का इनका जो सोच है वो सिर्फ बिहारी के लिए है, बिहार के लिए है, नौजवान के लिए है, हमारे यहाँ किसान के लिए है, महंगाई पर है, शिक्षा पर है, बेरोजगारी पर है। तो उनसे लगता है कि हम लोग जो जुड़ गए हैं, हम लोग जो समाज में जाएंगे, हम लोग जिस समाज से आते हैं, हमारे जो सीमांचल क्षेत्र है यहाँ हमेशा बाढ़ की त्राही माम होती है। यहाँ हमारे यहाँ जो है हमेशा यहाँ का मजदूर पलायन करते हैं, हमारे यहाँ उचित शिक्षा नहीं है, हमारे यहाँ चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है, घूसखोरी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। आप देखिए आज कहीं भी जाइए, ब्लॉक में जाइए, आज जो जैसे आप कह रहा ना सर्वे होगा, सर्वे के नाम पर लूट हो रहा है। आए दिन आप देख रहे हैं जिला पदाधिकारी लेके एसडीओ के यहाँ, बीडीओ के यहाँ रोज लोग पिटीशन दे रहे हैं, वहाँ भी लूट मचा के रखे हैं। तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो हमारी ताकत होती है, हमारी आवाज़ होते हैं। सीढ़ी जो है नीचे साफ नहीं होता, ऊपर से होता है। तो बिहार का जो मान लीजिए ऊपर का सीढ़ी है वहाँ ही भ्रष्ट हो चुका है, तो नीचे तो पूरा भ्रष्ट है, अफसरशाही चरम सीमा पर है। इसलिए कि हम लोग सोच रहे हैं और सोच विचार के एक फैसला लिए हैं
कि जो हमारे बिहार के लिए, हमारे ज़िला के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए सोचेंगे, वैसे लोगों को हम लोग मौका देंगे, वैसे लोगों को मदद करेंगे और वैसे लोगों को कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। और आने वाला समय अच्छा समाज बनेगा, अच्छा ज़िला बनेगा, अच्छा बिहार बनेगा। इसी उम्मीद से हम लोग जन स्वराज में आए हैं। पहले तो हमको शिक्षा चाहिए, हमारे यहाँ शिक्षा ही नहीं है। आप सरकारी विद्यालय में हम लोग बच्चा भेजते हैं, सरकारी विद्यालय की स्थिति देख लीजिए क्या होता है। आपने देखा होगा कि पूर्णिया के बगल में किसी प्रखंड में गए थे, अंचल का बड़ा दारू पी गए, वहाँ पर डर थे, वहाँ के कोई सांसद साहब गए थे जांच करने। तो यही स्थिति हर जगह का है। शराबबंदी कथा बिहार में बंद है। चलिए हमारे साथ, नहीं आप लोग भी चलिए हमारे साथ, मीडिया वाले। हर जगह दूध मिलने में हो सकता है लेट लगे आपको, लेकिन दारू मिलने में लेट नहीं लगेगा, क्योंकि दूध जो है भैंस गाय का 2 समय तो आ जाता है, सवेर में शाम में। और ये होम डिलीवरी दारू जो है, जहाँ मन तहाँ बोलिएगा 10 मिनट में पहुँच जाएगा आपके पास। तो ये शराबबंदी है, ये बिहार है। अभी देखें कितना दरोगा वहाँ पर पकड़ाया है, चौकीदार के साथ पी रहा था। तो ऐसी स्थिति बिहार की है, तो वही है। तो इसलिए कि हम लोग इससे पूरा अंदर से जो अंतरात्मा की आवाज़ था वो कह रहा था कि आप जहाँ हो अच्छी जगह पर नहीं हो, अच्छे लोग के साथ आओ, अच्छे समाज का निर्माण करो। इसलिए कि मेरे अंतरात्मा जो है वो ग्राम स्वराज का जो हमारे पिके बाबू हैं उनके साथ हम लोग, लगता है कि जैसे आज ही हो, नहीं लगातार 10 महीना तक पैदल चलाते रहे, हम लोग चलते रहे, क्योंकि वो अच्छे समाज का निर्माण करने हैं, अच्छे बिहार को निर्माण करने आए हैं। हम लोगों का आने वाला जो पीढ़ी है उनकी भविष्य अच्छा होंगे। और तमाम बिहार के जो लोग पलायन करते हैं, हमारे मजदूर भाई हैं, हमारे किसान हैं। भारत देश जय जवान जय किसान का देश है। आज दोनों बलाल है, किसान भी परेशान है, जवान भी परेशान। तो तमाम मुद्दे हैं और तमाम मुद्दे पर कोई बात करते नहीं है। बस इलेक्शन आते हैं, लोग यही कहते हैं देखिए मुसलमान से सावधान, फिर मुसलमानों को तो देखिए हिंदू से सावधान। भैया कब हम लोग को लड़ाओगे? हमारी विकास की बात करो, हमारी पढ़ाई की बात करो, महंगाई पर बात करो, बेरोजगारी पर बात करो, भ्रष्टाचार पर बात करो, तो फिर हम लोग मानेंगे? ऐसे बात करने वाले कोई पार्टी के लोग नहीं हैं। हमारे पास जो आए जन स्वराज, ये अच्छे संदेश लेकर आए हैं, इनकी सोच अच्छे हैं, तो हम लोग अच्छे लोगों को सम्मान करते हैं। ऐसे इसीलिए इस पार्टी में हम लोग जुड़े हैं। सुरेश पासवान जी को डायरेक्ट प्रशांत किशोर जी ने ज्वाइन करवाया है, वो उनके विचारधारा से आए हैं। और आज हम लोगों की जो मीटिंग थी बेसिकली इसलिए थी 2 अक्टूबर को जो हम लोगों का प्रोग्राम है, एक दल का स्वरूप लेना है। लाखों की संख्या में लोग आएंगे, ये अब तक का बहुत ज़्यादा भीड़ होगा। तो हम लोग पटना के आसपास जहाँ इतने लोग आ जाएं, शायद पटना में कोई इतना मैदान नहीं है कि जो इतने लोग पहुँच सके, तो वैसा कोई जगह तलाश रहे थे। शायद वो वैशाली हो सकता है या पटना के आसपास भी कुछ हो सकता है। वहाँ के लिए हम लोगों ने एक बैठक रखा था कि मैक्सिमम लोगों को कैसे जोड़ा जाए। तो हम लोगों का टारगेट है कि अररिया से 5 से 10 हज़ार लोग उस दिन पहुँचे वहाँ पे, इसीलिए हमने बैठक रखा था। सुरेश पासवान जी अररिया राजद के बड़े चेहरा रहे हैं, इनके आने से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। आपने देखा होगा विगत चुनाव जो हुआ था तो उसमें आरजेडी की जो सीट आई थी सीमांचल में, इससे ये साबित होता है कि आरजेडी का जनाधार यहाँ बचा नहीं है। और जन स्वराज ऐसे में एक अच्छा विकल्प है सभी पार्टियों के लिए, सभी अच्छे विचारधारा के लिए, और इसीलिए हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। बेशक सुरेश पासवान जी के आने से काफ़ी फ़ायदा है। और हम लोग यहाँ 4 प्रखंड के लोग बैठे हुए हैं। तो हम लोग एक्चुअली बेसिकली प्रीपेड स्मार्ट मीटर और जो यहाँ सर्वे हो रहा है तो उससे परेशान तो नहीं है, लेकिन सर्वे के नाम पे जो उगाही हो रहा है करोड़ रुपए का, हर ब्लॉक से हर दिन करोड़ रुपया, अररिया से 6-7 करोड़ रुपये डेली घूस के रूप पे लिया जा रहा है। तो ये जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा घूस का रैकेट किसी राजनीतिक शरण से के बिना नहीं चलेगा। कि नीतीश कुमार जी के संरक्षण में ये घूसखोरी का रैकेट चल रहा है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए जनता का जो राज अब बचा नहीं, जो ऑफिसर का बहुत ही बदसूरत राज बना हुआ है यहाँ पे, अब जनता का सुंदर राज बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, जिससे